अंग्रेजी में एक कहावत है, नॉलेज इज़ पावर, यानी ज्ञान ही शक्ति है। ऐसी शक्ति हमें कुछ अधिकारों से मिलती है, जिन अधिकारों को गवर्नमेंट हमें देती है। ऐसे अधिकारों के बारे में आज हम बात करेंगे। आज बात करेंगे हम आरटीआई के बारे में। आरटीआई एक्ट जब भी हमारे जहन में आता है तो दो बातें हमारे जहन में आती हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। क्या सच में आरटीआई के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी है? और रही बात अकाउंटेबिलिटी की, तो अकाउंटेबिलिटी की इस इस एक्ट की वजह से गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट हमारे देश में लागू हुआ। यह एक्ट 2005 में लागू हुआ। तो हम लोग आज इसके बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आरटीआई एक्ट किन किन पर लागू होता है, सबसे पहले हम इन पर बात करेंगे। आरटीआई एक्ट लागू होता है पब्लिक अथॉरिटीज़ पर। पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ नहीं है, सिंपल। लेकिन ऐसा जो जो भी इंस्टीट्यूशन जो हमारे पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी में आती हैं। जैसे कि गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज, इनके इनमें एक पब्लिक ऑफिसर होता है जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं, जो दो लेवल पर बैठता है, सेंटर पर और स्टेट पर। सेंट्रल लेवल पर एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन गठित किया गया है और स्टेट लेवल पर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन गठित किया गया है। इस एक्ट के तहत हर सिटीजन के पास एक राइट होता है कि वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो प्राइवेट अथॉरिटीज़ होती हैं, उन पर कैसे हम इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप समझिए कि आपके पड़ोस में कोई प्राइवेट स्कूल है और आप उसकी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन आप उसमें डायरेक्टली एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं। आप अपना आरटीआई का एप्लीकेशन उस गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेज सकते हैं जिसके अंदर वो स्कूल रजिस्टर्ड है, ना कि उसको डायरेक्टली देंगे। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिन्हें गवर्नमेंट फंड करती है, या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूशन जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिन्हें आरटीआई अपने एम्बिट में कवर कर लेता है, उनके अंतर्गत आरटीआई फाइल की जा सकती है। हाँ, लेकिन वो इनडायरेक्टली फाइल की जाएगी, ना कि डायरेक्टली फाइल की जाएगी। 2019 में इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ था। इस इस अमेंडमेंट में सेंटर ने सारी पावर अपनी तरफ खींच ली थी, जिससे कि जितने भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट, उनका सैलरी, उनकी पोस्टिंग, सारे प्रोविज़न अब सेंटर ही देखेगी। और दूसरा इसमें एक अमेंडमेंट ये भी हुआ था कि पुराने जो एक्ट में सेक्शन 13 और 16 उनको भी अमेंड किया गया था। हालांकि इन सारी बातों का अपोजिशन ने बहुत ही विरोध किया था, लेकिन इसके बावजूद ये पारित किया गया। पिछले साल आरटीआई चर्चा में क्यों था, ये अब हम जानते हैं कि पीएम केयर जो फंड था वो पब्लिक अथॉरिटी में आता है कि नहीं आता है, ये हम जानते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसकी इंफॉर्मेशन अपनी साइट पर क्लियरली नहीं दी हुई थी। तो ये जानने के लिए ये एक पीआईएल फाइल की गई। उस पीआईएल के अंतर्गत ये पता चला कि पीएम केयर फंड पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी नहीं, प्राइवेट अथॉरिटी के अंडर में आता है, जिसकी जो कि एक जिसके लिए एक अलग से ट्रस्ट बनाया गया है, और ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं, प्राइवेट अथॉरिटी है। क्योंकि इस पीएम केयर फंड में करीब करीब 3,000 करोड़ फंड कलेक्ट हो गए थे, जिसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने अपने वेबसाइट पर भी सही से नहीं दी थी। इसलिए मैटर कंट्रोवर्सी में आया था। और पीएमओ ने क्लियरली ये भी बोल दिया था कि ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, ये सेक्शन 2H के अंडर में आरटीआई के नहीं आता है। सेक्शन 2H यही बताता है कि जो पब्लिक अथॉरिटी हैं उनके अंडर में ये आता है या नहीं आता है, इसके बारे में बात करता है। इसके अगेंस्ट पीआईएल भी फाइल हुई थी। तो ये बात हो गई आरटीआई की। अब हम जानते हैं कि आरटीआई को फाइल कैसे करना है।
मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन आरटीआई फाइल करने की फैसिलिटी देते हैं। कुछ डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज ऑफलाइन आरटीआई लेती हैं, तो उन्हें हम ऑफलाइन आरटीआई दे देंगे। अब जानते हैं क्या तरीका है कि ऑफलाइन आरटीआई हमें फाइल करने का। तो इन द नेम ऑफ डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री, जो पीआईओ होगा उसको हम एड्रेस करते हुए उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और या मिनिस्ट्री के नाम पर हम प्रॉपर एड्रेसिंग करेंगे उसकी, और प्रॉपर फ्रेमिंग करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात लिख सकें। फिर उसकी हम अप्रोप्रिएट फीस पे करेंगे, और एक 10 रुपये का पोस्टल ड्राफ्ट, अगर आप SC/ST कम्युनिटी से हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन से हैं तो आप इन सब से एग्जेम्प्टेड हैं। फिर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसी में लिख करके आप अपनी आरटीआई को डिलीवर कर देंगे। 30 दिन के अंदर आपको रिस्पांस मिल जाएगा। अब दूसरी तरह से जो कि ऑनलाइन आरटीआई है, तो ऑनलाइन आरटीआई में आप rti.online.gov.in पर जाकर के साइन अप में जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है आपको। फिर रिक्वेस्ट फॉर्म में जाकर अपने अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री को चूज़ करना है। फिर अपना सवाल या क्वेरी लिख करके फीस पेमेंट जो अप्रोप्रिएट होगी वो आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी आरटीआई का जवाब नहीं मिलता है या अप्रोप्रिएट नहीं मिलता है 30 दिन के अंदर, तो आप फर्स्ट अपील इसी पोर्टल से जारी कर सकते हैं। तो ये थी कहानी आरटीआई की। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो उन्हें हमें लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि हमें क्या सुधार करना है। मैं हूं आपका लीगल मित्र मोहित मौर्य। ये टिप्पा है। नमस्कार।